बलूचिस्तान के इलाके बोलान में ड्राइवर से बेकाबू होकर मुसाफिर कोच खाई में जा गिरी। 4 अफराद जान बहक और 28 अफराद जख्मी। जख्मियों को सिब्बी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कई की हालत तशवीशनाक करार। दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलोन मस्क ने ट्रंप इंतजामिया को खैरबाद कह दिया। हुकूमत के खुसूसी मुशीर की हैसियत से मयाद खत्म हो गई। व्हाइट हाउस ने एलोन मस्क के ट्रंप इंतजामिया छोड़ने की तस्दीक कर दी। ब्यूरोक्रेसी में कटौतियों पर मस्क को तनकीद का सामना था। पाक भारत जंग में पाक फजाइया के हाथों राफेल तैयारी की तबाही पर फ्रांस ने भारत से मालूमात मांग ली। राफेल की कारकर्दगी का जायजा लेना भी शुरू कर दिया। अगर राफेल के मार गिराए जाने की रिपोर्ट्स दुरुस्त साबित हुई तो ये इस जहाज के 2 दहाइयों के ऑपरेशनल सर्विस के दौरान पहला वाकया होगा। फ्रांसीसी फौज के तर्जुमान का रद्द-ए-अमल। We conveyed a message to India that Pakistan is a very peace-loving country, wants to promote peace and progress and prosperity in the region. But if come to the point of attacking Pakistan, then we will respond with fullest might. पानी 24 करोड़ लोगों की लाइफलाइन है। भारत पाकिस्तान का पानी रोकना चाहता है, जो कभी नहीं हो पाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दो टोक पैगाम। लाचीन में सह फरीकी इजलास से खिताब में वजीर आजम ने कहा कि भारत का पाकिस्तान के हिस्से के पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना अफसोसनाक है। हमेशा अमन की बात की है, मसाइल को मुज़ाकरात की मेज पर बैठकर हल करना चाहते हैं। मसला कश्मीर का हल सलामती कौंसिल की करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक चाहते हैं। पाकिस्तान की भरपूर हिमायत पर शहबाज शरीफ का अजरबैजान और तुर्किया से इजहार तशक्कुर। तुर्किया, पाकिस्तान और अजरबैजान 3 मुल्क एक कौम। तुर्क सदर का एक बार फिर पाकिस्तान की हिमायत का यादा। पाक भारत जंग बंदी बायस इत्मीनान करार दे दी। मुस्तकिल अमन की ख्वाहिश का इजहार। पाक भारत कशीदगी परेशान कुन थी, पाकिस्तान के साथ भरपूर यकजहती का इजहार किया। सदर इल्हाम अलीयूब का तनाज़ात के पुरअमन हल पर जोर। पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी का ऐलान कर दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अजरबैजान के वज़ीर दिफा का इलाकाई सिक्योरिटी उमूर और दिफा ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दोस्त मुल्क के साथ अस्करी शोबे में ताउन को मजीद फरोग देने का आज़म। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार आज 2 रोज़ा दौरे पर हांगकांग रवाना होंगे। बैनुल-अक़वामी तंजीम बराए सालिसी कन्वेंशन की तक़रीब से खिताब करेंगे। जंगबंदी में कश्मीर, दहशतगर्दी और सिंध समेत तमाम तस्फिया तलब उमूर पर बातचीत पर आमादगी शामिल थी। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख ने थिंक टैंक से गुफ्तगू में कहा कि भारतीय जारहाना बयानात के तसलसल से जंगबंदी कमजोर है और इसके बरकरार रहने पर सवालात उठ रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में यौम तकबीर पर एक बार फिर पाकिस्तानी परचम आवेजा कर दिए गए। पाकिस्तानी परचम के साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और लड़ाका तैयारे जेट एंड 17 की तस्वीर वाले पोस्टर्स दीवारों पर लगा दिए गए। भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब पर कश्मीरियों का खुशी का इजहार। यौम तकबीर पर मुल्क भर में तकारीब का इनेकाद। छोटे बड़े शहरों में रैलियां निकालकर एटमी प्रोग्राम के मेहमानों को सलाम और खिराज तहसीन पेश किया गया। फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। मुजाहिदीन यानी खारिज तचदी जिद जिहाद बनियत बांधे दगा कसानों द पार जिहाद नस्ता। अमीर अमर कड़ी दी च दी द पार जिहाद नस्ता। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान में फितनतुल खवारिज की कार्रवाइयां नाजायज करार दे दी। तालिबान कमांडर सईदुल्लाह सईद ने वाज़ेह कर दिया, अफगान रियासती क़यादत पाकिस्तान में फसाद न करने का पहले ही हुक्म दे चुकी है। अपनी अना या गिरोही वाबस्तगी की बुनियाद पर जहाद शरीयत के मुताबिक फसाद तसव्वुर होगा। बैरूनी मुल्क हमला करने वाले हकीकी मुजाहिद नहीं हैं।
उलमाए कराम ने खारजी नूर वली महसूद के भारत से इत्तेहाद के ऐलान को कुरान और सुन्नत के अहकामात के खिलाफ करार दे दिया। बयान से वाज़ेह हो गया कलअदम टीटीपी वाले इजराइल और भारत के तीसरे साथी हैं अल्लामा रागिब नईमी, मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद, अल्लामा ताहिर अशरफी और अल्लामा आरिफ वाहिदी का मुश्तरका बयान। आज़ाद कश्मीर रावलाकोट के गांव हुसैन कोट में कानून नाफिज करने वाले इदारों का ऑपरेशन, 4 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में 2 पुलिस एहलकार भी शहीद। डेरा गाजी खान में मुलजिमान की गाड़ी पर फायरिंग से 2 भाई जाँ बहक। मकतूलिन दावत में शिरकत के बाद घर जा रहे थे। पुलिस ने वाकया देरीना दुश्मनी करार दे दिया। फैसलाबाद में 2 मोटरसाइकिल पर सवार मुसल्लह मुलजिमान की फायरिंग से केबल ऑपरेटर जाँ बहक। मकतूल बीवी के साथ अस्पताल वापस आ रहा था। अहलिया की मुद्दत में वाकये का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में खातून से पर्स छीनने की कोशिश डाकू को महंगी पड़ गई। खातून और घर से निकलने वाले शख्स ने मुलजिम की पिटाई कर डाली। पीआईबी में मोटरसाइकिल पर सवार डाकू शहरी को लूट कर फरार हो गए। कंदकोट में बदअमनी और भत्ताखोरी के खिलाफ एहतजाज। मकीनों ने रैली भी निकाली। इंतजामिया से डाकुओं के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू करने का मुतालिबा। आजाद कश्मीर के शहर बाग में पुलिस की गाड़ी गहरी खाई में जा गिरने से 5 एहलकार जाँ बहक हो गए। मरने वालों में असिस्टेंट डायरेक्टर पुलिस भी शामिल। वजीर आजम आजाद कश्मीर ने हादसे की तहकीकात का हुक्म दे दिया। कराची के इलाके डिफेंस मोड़ पर तेज रफ्तार डंपर बेकाबू होकर मकान की दीवार से जा टकराया। ड्राइवर और क्लीनर जख्मी। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। घर की दीवार को नुकसान पहुंचा। सिंध हुकूमत का 8वीं, 9वीं और 10वीं जमात की तालिबात के लिए वजीफे का ऐलान। अगस्त से दिसंबर तक तालिबात की 60% हाजिरी होना लाजमी करार। ईद तक चीनी की कीमत में आर्जी कमी का फैसला। वफाकी वजीर नेशनल फूड सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन और शुगर मिल्स मालकान के दरमियान मुलाकात में नई कीमत का तयन का फैसला और थर्ड पार्टी ऑडिट पर भी इत्तेफाक। पाकिस्तान का गाजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी अमली तौर पर रोकने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर इजलास से खिताब में कहा कि गजा में जो कुछ हो रहा है वो कुदरती नहीं, इंसानों की पैदा करदा तबाही है। इमदाद की नाकाबंदी ने नाकाबिल तसव्वुर इंसानी अलमिये को जन्म दिया है। The images of mothers embracing their motionless bodies, caressing their hair, talking to them, apologizing to them. It's unbearable. How could anyone tolerate this horror? अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में फ़लस्तीनी मंदूब इजराइल के वहशियाना हमलों और इमदाद की बंदिश से हज़ारों बच्चों की शहादत और उनकी माओं के गम का बताते हुए रो पड़े। इजराइल का गजा में हमास के सरबराह मोहम्मद सिनवार की शहादत का दावा। इजरायली वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट में खिताब करते हुए ऐलान किया कि इंतहाई मकलूब हमास के सरबराह मोहम्मद सिनवार को गजा में एक कार्रवाई के दौरान शहीद कर दिया गया। हमास ने मोहम्मद सिनवार की शहादत की तस्दीक या तरदीद नहीं की। इजरायली वजीर का मस्जिद अक्सा का दौरा। इंतहा पसंद यहूदियों ने रैली निकाली और इश्तियाल अंगेज नारे लगाए। सऊदी अरब के वाक़े की शदीद मज़म्मत। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इजरायली सफीर को तलब कर लिया। अमरीकी सदर ने इजरायली वजीर आज़म को ईरान पर हमला करने के हवाले से खबरदार कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह किया कि ईरान के साथ जौहरी मुआहिदे पर बातचीत के दौरान इजरायली हमला मुनासिब नहीं होगा। तेहरान से अच्छी बातचीत जारी है। गजा में खुराक की तरसील में तेजी लाने पर काम कर रहे हैं।
अमेरिका ने कुछ अमरीकी कंपनियों को चीन को मसनूआत फरोख्त करने से रोक दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा तिजारत के मुताबिक कुछ कंपनियों के एक्सपोर्ट लाइसेंस में इजाफी शराइत शामिल की हैं। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज आंधी और बारिश का है इम्कान। कुछ मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी की भी पेशगोई। मैदानी इलाकों में मौसम गर्म रहेगा। सबसे ज्यादा गर्मी सिब्बी में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को पहले T20 मैच में 37 रन से शिकस्त दे दी। 202 रन हदफ के ताक़ुब में मेहमान टीम 164 रन पर ढेर हो गई। हसन अली ने तबाहकुन बॉलिंग करते हुए 5 शिकार किए। दूसरा मैच कल खेला जाएगा। This is what we want. We want as a team performance, like we bat well, bowl well and field well, and everyone has chipped in. We don't want people to score 80, 90. I think everyone is saying 2017 Hassan Ali is back, and well, he is well and truly back. It's truly the hard work today is paid off, and the way he bowled in PSL and the way he bowled today, I'm so happy for him. He's well and truly back. पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान आगा ने मैच में कामयाबी का क्रेडिट टीम वर्क का नतीजा करार दे दिया। फास्ट बॉलर हसन अली की अच्छी कारकर्दगी पर खुशी का इजहार। कराची की मवेशी मंडी में दिलकश डिजाइनों के ऊंट तवज्जो का मरकज बन गए। मेहंदी, काशी के काम और सजावटी अशिया से ऊंटों की खूबसूरती में इजाफा कर दिया गया। पेशावर में मवेशियों के लिए वाचा पार्किंग खोल दी गई। छोटे जानवर की सर्विस का यौमिया 500 और बड़े जानवर की देखभाल का 1000 रुपए मुकर्रर।